बेटा अपनी कॉपी और पेंसिल जो है वो आप निकाल लें, क्योंकि आज हमने टेस्ट सबक नंबर जो 6 है, यानी मॉडल पेपर जो 6 है 83 पेज पे, वो हम सॉल्व करेंगे। और जब ये आपके पास चैप्टर, वैसे तो मेरा ख्याल है कि आपको सेंड कर दिया गया हुआ है कंप्लीट, तो आप वहाँ से भी जो है हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अभी अपनी कॉपी जो है वो निकाल लें और पेंसिल। जी, फर्स्ट वाला है दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। तो आपने नंबरिंग दे लेनी है 1 2 3 4 5। मैं इनके आंसर जो है नंबरिंग भी आप कर सकते हैं, ताकि जब आपके पास वो आए आप उसको सर्कल वगैरह कर लें। फर्स्ट वाला था पलूस रसूल का इब्रानी नाम क्या था। तो इसका जो फर्स्ट वन आंसर है शाउल, उसका जो इब्रानी नाम है वो शाउल था। सेकंड है शाउल के लघवी मायने क्या है। शाउल के लघवी मायने क्या थे, खुदा से मांगा हुआ, यानी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मांगा हुआ, तो आपने इसको फर्स्ट वन को जो ना वो टिक करना है, मांगा हुआ। नंबर 3, कहाँ पैदा हुआ, तरसूस में, फर्स्ट वन। नंबर 4, उसने अपना रोजगार चलाने के लिए कौन सा हुनर सीखा था। तो इसका सेकंड वन आंसर है खैमा दोजी, खैमा दोजी। नंबर 5, उसने कहाँ तालीम पाई थी। इसका जो आंसर है वो यरूशलेम में, थर्ड वन। फर्स्ट वन का आंसर जो है ना फर्स्ट वन, सेकंड का भी फर्स्ट वन, थर्ड का भी फर्स्ट वन, फोर्थ का सेकंड वन, और फिफ्थ का थर्ड वन। जी, नीचे क्वेश्चन है, सही जुमले पर गुड और गलत का निशान लगाएं। स्क्रीन आई थिंक सो फुल शो ही हो रही है आपके पास। जी, फर्स्ट वन है पलूस रसूल ने मशहूर जमाना रबी जमलील के कदमों में आबाई शरीयत की तालीम और तरबियत पाई थी। ये ट्रू है। आप ऐसे नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके आगे फिर ये लेना गुड का निशान और टिक का और क्रॉस का जो है निशान लगाते जाइएगा। फर्स्ट का जो है वो है ट्रू। सेकंड है पलूस रसूल एक कट्टर यहूदी था। पलूस रसूल एक कट्टर यहूदी था। इसका जो आंसर है वो है ट्रू। जी, सेकंड का ट्रू। जी, थर्ड वन है पलूस रसूल मसीही मजहब को एक अनोखा फलसफा समझता था। ये फॉल्स है। आई थिंक सो स्क्रीन जो है वो आपकी मुकम्मल जो ना वो शो नहीं हो रही। हेलो। जी, पलूस रसूल मसीही मजहब को एक अनोखा फलसफा समझता था, थर्ड वन फॉल्स है। फोर्थ वन है वो मसीही ईमान से सख्त नफरत करता था मगर मसीहियों को बर्दाश्त करता था। ये फॉल्स है। फोर्थ वन जो ना ये भी फॉल्स है। फिफ्थ है शाउल ने सरदार काहिन से मसीहियों को पकड़कर यरूशलेम वापस लाने का इजाजतनामा हासिल किया। ये ट्रू है। फिफ्थ वाला ट्रू। आगे सिक्स वन है जब शाउल दमिश्क शहर के नजदीक पहुंचा तो मसीही उसके इस्तकबाल को निकले। फॉल्स है। आगे नंबर 7, यकबारगी आसमान से नूर उसके चौगिर चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसका जो आंसर है वो ट्रू है। उसे एक नंबर 8, उसे एक आवाज सुनाई दी कि शाउल शाउल तू मुझे क्यों सताता है। ये ट्रू है।
नंबर 9, उसने कहा तुम मेरा रास्ता रोकने वाले कौन हो? फॉल्स। नंबर 10, आवाज ने जवाब में कहा मैं यीशु हूं जिसे तू इज़ा देता है, यानी तकलीफ देता है। ये ट्रू है। ये बेटा ट्रू फॉल्स में दोबारा रिपीट करूंगा। फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ भी फॉल्स है, फिफ्थ वाला ट्रू है, सिक्स वाला फॉल्स है, सेवंथ वाला ट्रू है, एट्थ वाला ट्रू है, नाइन्थ फॉल्स और 10th जो ना वो ट्रू है। जी आगे बेटा लिखा हुआ है खाली जगह पुर करें। मैं यीशु हूं जिसे तू इज़ा देता है। ब्लैंक में आपने इज़ा लिखना है। इज़ा का मतलब यानी तकलीफ, दुख। इज़ा देता है। आगे है उठ और शहर में जा और जो तुझे करना होगा। ब्लैंक में लिखे करना। करना होगा वो तुझे बताया जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो हैरान होकर खड़े रह गए। ब्लैंक में लिखे हैरान। हैरान क्योंकि आवाज सुनते थे। ब्लैंक में लिखे आवाज, क्योंकि आवाज सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। ब्लैंक में लिखे देखते। मैं दोबारा बेटा ब्लैंक जो रिपीट करता हूं। मैं यीशु हूं जिसे तू इज़ा, पहले में लिखना है इज़ा देता है। उठ और शहर में जा और जो तुझे करना होगा करना। और जो आदमी उसके हमरा थे वो हैरान। हैरान लिखना है क्योंकि वो आवाज सुनते थे। आवाज लिखना है मगर किसी को देखते देखते लिखना है। इज़ा, करना, हैरान, आवाज और देखते। आगे बेटा जी नीचे है मदरस वालों के मुख्तसर जो है ना वो जवाब लिखें। पहला सवाल है जब शाऊल ने आंखें खोली तो क्या हुआ? इसका जो आंसर है वो आपने लिखा है तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। नंबर 2, उसके आदमी उसे कहां ले गए? इसका जो आंसर है वो आपने लिखना है उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। नंबर 3, हननिया कौन था? वो एक शागिर्द था। वो एक शागिर्द था। थर्ड वाले का आंसर है हननिया कौन था? वो एक शागिर्द था। नंबर 4, खुदावंद ने रोया में हननिया से क्या कहा? आंसर, ए हननिया उठ। ए हननिया उठ और उस कूचे में जा। और उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है। ये जगह थी सीधा। उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है। नंबर 4 का जो आंसर है खुदावंद ने रोया में हननिया से क्या कहा? तो जवाब है ए हननिया उठ और उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है। नंबर 5, खुदावंद ने हननिया को क्या करने को कहा? इसका आंसर है खुदावंद ने कहा कि पलूस पर हाथ रख ताकि वो बेनाई पाए। खुदावंद ने कहा कि पलूस पर हाथ रख ताकि वो बेनाई पाए। पलूस पर हाथ रख ताकि वो बेनाई पाए। नंबर 6,
हननिया ने क्या उज़र पेश किया? नंबर 6 नेक्स्ट पेज पे, हननिया ने क्या उज़र पेश किया? इसका आंसर थोड़ा बेटा लॉन्ग है, ये मेरे ख्याल 2 लाइनों में आना चाहिए इसको, क्योंकि ये 1 लाइन दी हुई है। तो आप जब इसको नोट करेंगे तो आप 2 लाइन जो है वो लगा लीजिएगा। अगर बुक है तो ठीक है, अदरवाइज कॉपी पे जो है वो लिख लीजिएगा। हननिया ने क्या उज़र पेश किया? आंसर है, ए खुदावन, मैंने बहुतेरों से, ए खुदावन, मैंने बहुतेरों से इस शख्स की बाबत सुना है। ए खुदावन, मैंने बहुतेरों से उस शख्स की बाबत सुना है कि कि उसने यरूशलेम में कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं। और यहां भी वो इसी मकसद से आया है, और यहां भी वो इसी मकसद से आया है, और यहां भी वो इसी मकसद से आया है कि उनको बांध कर ले जाए, कि उनको बांध कर ले जाए जो तेरा नाम लेते हैं। उनको बांध कर ले जाए जो तेरा नाम लेते हैं। मैं दोबारा बेटा रिपीट करूंगा। ए खुदावन, मैंने बहुतेरों से इस शख्स की बाबत सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहां भी वो इसी मकसद से आया है कि उनको बांध कर ले जाए जो तेरा नाम लेते हैं। आगे बेटा 7th क्वेश्चन है, खुदावंद ने हननिया को तसल्ली देते हुए क्या कहा? खुदावंद ने कहा कि अब वो मेरा चुना हुआ वसीला है। खुदावंद ने कहा अब वो मेरा चुना हुआ वसीला है। खुदावंद ने कहा कि अब वो मेरा चुना हुआ वसीला है। नंबर 8, जब हननिया ने शाऊल पर हाथ रखे तो क्या हुआ? वो बीना हो गया। आंसर है, वो बीना हो गया, यानी उसको नजर आना शुरू हो गया। जब हननिया ने शाऊल पर हाथ रखे तो क्या हुआ? वो बीना हो गया। नंबर 8, बपतिस्मा पानी के बाद पौलुस ने क्या किया? आंसर है, वो दमिश्क में रहा। वो दमिश्क में रहा और वहां के इबादत खानों में यसु मसीह की मनादी करना शुरू कर दी। वो दमिश्क में रहा और वहां के इबादत खानों में यसु मसीह की मनादी करना शुरू कर दी। दोबारा रिपीट करता हूं, वो दमिश्क में रहा और वहां के इबादत खानों में यसु मसीह की मनादी करना शुरू कर दी। नंबर 10, जब पौलुस रसूल ने दमिश्क के इबादत खानों में यसु की मनादी शुरू की तो यहूदियों को क्या रवैया था? आंसर है, वो नहायत खफा हुए। वो नहायत खफा हुए।
वो नहायत खफा हुए। मैं दोबारा बेटा क्वेश्चन सारे रिपीट करूंगा। फर्स्ट वाला है, उसका आंसर था जब शाऊल ने आंखें खोली तो क्या हुआ, तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। सेकंड, उसके आदमी उसे कहाँ ले गए, उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। नंबर 3, हननिया कौन था, वो एक शागिर्द था। खुदावंद ने रोया में हननिया से क्या कहा, ए हननिया उठ और उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है। नंबर 5, खुदावंद ने हननिया को क्या करने को कहा, कहा कि पलूस पर हाथ रख ताकि वो बेनाई पाए। नंबर 6, हननिया ने क्या उज़र पेश किया। लॉन्ग क्वेश्चन था थोड़ा सा। ए खुदावंद, मैंने बहुत देरों से इस शख्स की बाबत सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी वो इसी मकसद से आया है कि उनको बांध कर ले जाए जो तेरा नाम लेते हैं। नंबर 7, खुदावंद ने हननिया को तसल्ली देते हुए क्या कहा, खुदावंद ने कहा कि अब वो मेरा चुना हुआ वसीला है। नंबर 8, जब हननिया ने शाऊल पर हाथ रखे तो क्या हुआ, वो बीना हो गया, वो बीना हो गया। नंबर 9, बपतिस्मा पानी के बाद पलूस ने क्या किया, वो दमिश्क में रहा और वहां के इबादत खानों में यसु मसीह की मनादी करना शुरू कर दी। नंबर 10, जब पलूस रसूल ने दमिश्क के इबादत खानों में यसु की मनादी शुरू की तो यहूदियों का क्या रवैया था। आंसर है वो नहायत खफा हुए। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है, कॉलम में लाएं, जुमलों का आपस में रब्त में लाएं। ये नीचे कॉलम दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी थोड़ा एक ही शो हो रहा है, इसको ऊपर करते हैं। जी, आप बेटा इसकी ना नंबरिंग लिख लें 1 2 3 4 5, और उसी हिसाब से मैं आपको आगे जो इनके आंसर्स हैं, जैसे फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है, पलूस दमिश्क से बच निकला, इसका लास्ट वाला आंसर है, और यरूशलेम चला गया। तो 1 के आगे आपने 5 लिख लेना है, इसका आंसर जो है ना 5 1 है। 5th 1 जो है ना वो लिख दें। जी, सेकंड, यरूशलेम के मसीही उससे डरते थे क्योंकि वो मसीहियों को एजा देता था। नंबर 4th 1, यरूशलेम के मसीही उससे डरते थे क्योंकि वो वहां मसीहियों को अजियतें देता था। नंबर 4। नंबर 3, उसका आखिरी सफर उसकी शहादत पर खत्म हुआ। फर्स्ट 1, 3 के आगे लिखें फर्स्ट, एक लिख लें। जब जलादों ने उसका सर कलम किया तो उसका सर 3 बार जमीन पर खुशी से उछला। सेकंड 1 आंसर, जब जलादों ने उसका सर कलम किया तो उसका सर 3 बार जमीन पर खुशी से उछला। सेकंड 1 आंसर, वहां पानी के 3 चश्मे फूट पड़े। पांचवे का थर्ड 1 आंसर है, वहां 3 चश्मे फूट पड़े। बेटा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फर्स्ट वाले का जो आंसर है, फर्स्ट का 5th 1, सेकंड का 4th 1, थर्ड का फर्स्ट 1, फोर्थ का सेकंड 1 और 5th का थर्ड 1। जी बेटा, होप कि आपको समझ आ गई है। आज शाम तक जो ना ये आपके पास एक्सरसाइज जो ना वो पहुंच भी जाएगी, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। चैप्टर्स में इसके आंसर्स भी हैं।